हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTML वैलिडेशन। राइट। आज का जो टॉपिक है HTML वैलिडेशन। अब HTML वैलिडेशन क्या होता है? तो जो भी आप जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसमें जो फील्ड्स रहती है, वो फील्ड्स का मुझे वैलिडेशन करना है। लेटेस्ट से सपोज आप जैसे HTML फॉर्म में जब ईमेल डालते हो, अगर उस ईमेल में एट द रेट होता है तो ही आप उसको बोलते हो इट इज ए ईमेल एड्रेस। राइट। अगर उसके अंदर एट द रेट नहीं रहता है तो हम उसको बोलते हैं इट इज नॉट ए ईमेल एड्रेस। हमको सडनली एक पॉपअप मैसेज मिल जाता है। राइट। तो ये एट द रेट सिंबल है। ठीक है। ये वैलिडेट होगा, मीन सपोज ऐसा कुछ ईमेल एड्रेस है मेरा और एट द रेट है, gmail.com है, तो इट इज वैलिडेटेड। बट अगर नहीं है, ऐसा किसी ने ईमेल के फील्ड में लेटर से ऐसा एंटर कर दिया सिर्फ, है ना, तो इट इज नॉट अ वैलिडेटेड, इट इज नॉट ईमेल एड्रेस एट ऑल। राइट। सो इन दैट केस, है ना, मुझे तो वैलिडेशन चाहिए। तो मैं जो फील्ड इस्तेमाल करता हूँ, सभी को पता है, मैं इस्तेमाल क्या करता हूँ, मैं ईमेल नाम का सिंटैक्स लिखता हूँ, फॉर्म में ईमेल लिखता हूँ। तो जो भी ईमेल होगा वो वैलिडेट होगा उसके अंदर। ठीक है। लेटेस्ट से सेकंड रिक्वायरमेंट मेरी ऐसी है कि जो भी टेक्स्ट है या पासवर्ड है, मुझे पासवर्ड की लिमिट सेट करना है। लेटेस्ट से मिनिमम पासवर्ड मुझे चाहिए है 6, है ना, 6 डिजिट का चाहिए या कैरेक्टर का चाहिए। मैक्सिमम मुझे लेंथ चाहिए पासवर्ड की 12। तो ये कैसे करना, 6 मिनिमम, 6 लेंथ, मैक्सिमम 12 लेंथ, ये मुझे चाहिए कैसे करना? तो उसको ही वैलिडेशन बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। सपोज मुझे मेरे ईमेल एड्रेस के अंदर ओनली डिजिट चाहिए, ओनली डिजिट्स, है ना, ओनली डिजिट्स, डिजिट्स आर अलाउड। इन दैट केस आई हैव टू यूज द वैलिडेशन कॉन्सेप्ट। और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेटर से लोअर केस ही चाहिए मुझे, है ना, मुझे सिर्फ लोअर केस ही चाहिए पासवर्ड फील्ड में, तो ये भी एक वैलिडेशन हो सकता है। या तो मुझे अपर केस ही चाहिए सिर्फ, राइट, अपर केस ही चाहिए, है ना, इट इज ऑल्सो द वैलिडेशन। मेरा ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है 6 नंबर का, लेटर से मुझे लोअर केस, है ना, लोअर केस एंड अपर केस दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। ये कॉम्बिनेशन ऐसा अगर मुझे चाहिए, राइट, सो इन दैट केस वी मस्ट यूज द वैलिडेशन कॉन्सेप्ट। राइट। तो इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। बट ये वैलिडेशन कैसे होता है? तो वैलिडेशन के पीछे कॉन्सेप्ट रहता है रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं आज आपको बताऊंगा एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। राइट। तो ये इतने सारे जो वैलिडेशन है मुझे करना है, 1 to लेके 6 तक जितने भी वैलिडेशन है ये मुझे करना है। तो ये वैलिडेशन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखो, इसको केयरफुली देखो आप, इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसके ऊपर पूछा जा सकता है। क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन? ये जो पार्ट है ना, इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे HTML में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। और ये पार्ट आपको पूछेंगे ही पूछेंगे जब भी आपका कहीं इंटरव्यू रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं फ्रेंड्स 0 to 9 लिखा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में, जीरो डैश दिया मैंने। राइट। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, देखो प्रॉपरली देखो, इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज अगर बढ़ती है, आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीवन। ओके। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 0 to 9, इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? इसका मीनिंग होता है एनी डिजिट, एनी डिजिट। इसका मीनिंग होता है एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9। उसके बाद लेटर से मैंने ऐसा कुछ लिखा A to Z, स्मॉल कैप में है फ्रेंड्स, स्मॉल कैप में मैंने लिखा A to Z। तो इसका मीनिंग होगा ओनली लोअर केस अल्फाबेट सिंबल, ओनली लोअर केस अल्फाबेट सिंबल। राइट। ऐसा इसका मीनिंग है स्क्वायर ब्रैकेट में ना। तो कोई भी एक अल्फाबेट सिंबल 0 to 9 में से, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा कैपिटल A कैपिटल Z लिखा, और मैंने ऐसा कुछ लिखा, तो इसका मीनिंग होता है ओनली अपर केस अल्फाबेट सिंबल, है ना, ओनली अपर केस अल्फाबेट सिंबल फ्रेंड्स। तो आपने समझना है यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्क्वायर ब्रैकेट ही आना चाहिए, तो ये वैलिड है।
उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने फ्रेंड्स ऐसे लिखा ए टू स्मॉल जेड, देखो प्रॉपरली देखो, ए टू स्मॉल जेड, फिर लिखा मैंने कैपिटल ए टू जेड, है ना, कैपिटल ए टू जेड, ऐसा मैंने लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होने वाला है बोथ लोअर केस एंड, है ना, इसमें से कोई भी, इसमें से कोई भी, है ना। तो एनी अल्फाबेट सिंबल, एनी अल्फाबेट सिंबल, राइट, एनी अल्फाबेट सिंबल, इसका मीनिंग होगा ऐसे, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा स्मॉल ए फ्रेंड्स, उसके बाद स्मॉल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, फिर मैंने लिखा कैपिटल ए, कैपिटल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, मैंने लिखा 0 to 9, ऐसा मैंने अगर लिखा, देखो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है यहाँ पे, पहले स्मॉल ए लिखा है, उसके बाद स्मॉल जेड लिखा है, फिर मैंने ए लिखा है, कैपिटल ए टू जेड लिखा है, फिर मैंने 0 to 9 लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा फ्रेंड्स, एनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर, है ना, एनी अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स, ऐसा इसका मीनिंग होने वाला है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉट लिखा फ्रेंड्स, देखो सिर्फ मैंने डॉट लिखा, डॉट का मीनिंग क्या होता है, देखो इसको बहुत अच्छे से समझ लो आप, डॉट का मीनिंग क्या होता है, डॉट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, डॉट का मीनिंग होता है एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, डॉट का मीनिंग होता है एनी कैरेक्टर, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा ए बी सी डी, लिखा मैंने ए बी सी डी ऐसा लिखा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी लिखा, तो इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होगा आइदर ए, आइदर ए और बी और सी और डी, इसमें से कोई भी एक, आइदर ए और बी और सी और डी, ऐसा इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, ये समझ लेना है आपको। सपोज मैंने ऐसा लिखा कैरेट, लिखा कैरेट ए बी सी, ऐसा कुछ लिखा मैंने, इसका मीनिंग क्या होने वाला है, नॉट ए, नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी, है ना, अदर देन एबीसीडी, इसको बोलूंगा मैं अदर देन एबीसीडी, ए बी सी डी, एबीसी, अदर देन एबीसी, एबीसी को छोड़ के कोई भी, निगेशन का मीनिंग, देखो फ्रेंड्स ये निगेशन है, यहाँ पे कैरेट बोला जाता है इसको, नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी, इसको बोलेंगे अदर देन एबीसीडी, एबीसीडी को छोड़ के सभी चीजें एक्सेप्टेबल है, ऐसा इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और कुछ कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ, सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा, ये देखो, ये मैंने एनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स का इसको ऐसे कैसे कॉपी किया, मैंने एनी अल्फा न्यूमरिक को ऐसे कैसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसके अंदर मैंने निगेशन डाल दिया फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कैरेट डाल दिया, देखो इसके आगे मैंने कैरेट लगाया फ्रेंड्स, इसके आगे मैंने कैरेट लगाया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर, इन सभी को छोड़ के कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर, इसका ऐसा मीनिंग होगा फ्रेंड्स। अब अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर कौन से है, तो इसके एग्जांपल में है, ये वाला हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, हैश हो सकता है ना, उसके बाद डॉलर, परसेंट, ये सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे मैंने निगेशन लगा दिया ना, निगेशन, निगेशन म्हणजे मीन्स क्या होगा, निगेशन मीन्स क्या होगा, इनको छोड़ के स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9, इनको छोड़ के जो भी है ना, कौन है फिर, इनको छोड़ के यही है ना, तो ये कैरेक्टर्स, तो एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर, तो ये वाले क्या थे, अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर थे,
इन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को छोड़ के कोई भी कैरेक्टर, तो ये वाले हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर, है ना। तो ये इसको बोला जाता है, ठीक है, इन सारी चीजों को रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो मुझे मेरा कोई भी इनपुट डेटा है जो मैं मेरे फॉर्म से लेने वाला हूँ, उसको मुझे उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, वैलिडेट करना है। तो मैं ये रिस्ट्रिक्शंस उसमें डालूंगा। लेट अस से पासवर्ड है कुछ, पासवर्ड का मैं कुछ बताना चाहता कि पासवर्ड की लेंथ इतनी होनी चाहिए, राइट। या कोई लोग मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, राइट, मोबाइल नंबर एंटर करते हैं ना आप लोग फॉर्म में। तो अगर आपने 11 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर दिया तो इनवैलिड बोलोगे आप, ठीक है। तो इनवैलिड क्यों आता है वहां पे? आपको आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें मोबाइल नंबर की फील्ड दी जाती है, राइट। तो आप उसमें मोबाइल नंबर एंटर करते हो, गलती से क्या हो जाता है, कभी कभी 11 डिजिट आप उसमें एंटर करते हो। जब आप सबमिट करने जाते हो ना, तो आपको एक एरर मैसेज मिलता है, एक वार्निंग मिलती कि ईमेल एड्रेस शुड बी 10 डिजिट ओनली, ऐसा आता है ना एक मैसेज। तो ये कैसे आया मैसेज? ये रेगुलर एक्सप्रेशन की वजह से आया, उसके पीछे रेगुलर एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। वहां पे आपने वैसा बोला है कि सिर्फ डिजिट उतने अलाउ होने चाहिए, 10 डिजिट तक अलाउ होने चाहिए, ये आप उसके अंदर बोलते हो, इसलिए वैसा होता है वो, ठीक है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और है ऐसा, सपोज मैंने एक ऐसा लिखा, करली ब्रेस लिखा मैंने, करली ब्रेस के अंदर टू लिखा मैंने लेटेस्ट से, तो इसका मीनिंग होता है टू टाइम्स, फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है टू टाइम्स, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा 1 2 3, ऐसा अगर मैंने लिखा, तो इसका मीनिंग होगा, है, इसका मीनिंग ऐसा कुछ इस तरह हो सकता है फ्रेंड्स, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। ऐसे इसके मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल जब मैं लूंगा ना, तो ये और अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा मैंने जो जो बताया आपको, राइट। तो हम इसके एग्जाम्पल भी स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा, और कुछ बच्चे कॉम्बिनेशन है, ए लिखा मैंने, ए को मैंने स्टार दिया, ऐसे ए को स्टार दिया, तो इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मीनिंग भी आप समझ लो। इसका मीनिंग होता है एनी नंबर ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ एज इंक्लूडिंग जीरो नंबर, इंक्लूडिंग जीरो नंबर। इसका मीनिंग ये हुआ कि एटलीस्ट ए, कम से कम है ना। ये ए कितना होना चाहिए? एक हो सकता है ए से कम। सपोज आपने ए लिखा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताता आपको मैं। ए स्टार मीन्स होता है मिनिमम, मिनिमम जीरो नंबर ऑफ ए। ए जीरो भी हो सकता है, आप ए कितने भी लिख सकते हो, ए आप कितने भी लिख सकते हो, मीन्स कितना, जीरो नंबर ऑफ ए आप लिख सकते हो, 2 ए लिख सकते हो आप, ठीक है, 3 ए लिख सकते हो आप, 4 ए लिख सकते हो आप, 5 ए लिख सकते हो आप, 6 ए आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा क्या आपको? तो दैट इज कॉल्ड एज एनी नंबर ऑफ ए इंक्लूडिंग जीरो नंबर। जीरो नंबर मीन्स आपने कुछ भी दिया नहीं तो भी चलेगा, राइट। ऐसा इसका मीनिंग है। ए स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ ए, जीरो भी तो नंबर ही है ना, तो ए जीरो नंबर ऑफ ए। तो ऐसे हम बी भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी लिख सकते हैं हम, बी भी लिख सकते हैं, ऐसे हम सी भी लिख सकते हैं स्टार देके, राइट। तो मीनिंग सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल सेक मैंने यहाँ पे ए कैरेक्टर यूज किया फ्रेंड्स, मैंने ए कैरेक्टर यूज किया फॉर एग्जाम्पल सेक, ठीक है। अब सपोज मैंने ऐसा लिखा, ए प्लस लिखा, ये भी समझ लो आप इसका मीनिंग क्या होता है। ए प्लस का मीनिंग होता है एटलीस्ट वन ए, कम से कम वन ए। ए प्लस का मीनिंग होता है एटलीस्ट वन ए। इसका मीनिंग होगा एटलीस्ट वन ए। एटलीस्ट वन ए मीन्स क्या? कम से कम एक ये तो होना ही चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा चलेंगे। इसका मीनिंग ए, उसके बाद ए, 3 ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, ठीक है, चलेगा ऐसे, ऐसे आप लिखा तो चलेगा। बट नॉट, ए शुड, ए शुड ना, ए शुड नॉट बी जीरो, ए शुड नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं मीन्स इसका काउंट जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर की केस है, यहाँ पे चलेगा। ए, ए कैन बी जीरो, ए कैन बी जीरो। जीरो मीन्स क्या, कौन से सेंस में बोल रहा हूं मैं फ्रेंड? जीरो मीन्स नंबर उसके,
है ना, उसका नंबर 0 मीन्स ए का रिपीटेशन, अगर उस ए आपने नहीं लिखा, 0 है मीन्स क्या, अगर आपने ये नहीं लिखा तो चलेगा, या अगर आपने ये ज्यादा भी लिखे तो भी चलेंगे, ये वाली केस में, ये जो आपको केस दिख रहा है इसमें चलेगा वो। बट इस केस में क्या है, कम से कम एक बार तो ये आपने लिखना ही चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वन ए, ऐसा मीनिंग है, एक कम से कम एक बार ए लिखना ही पड़ेगा आपको, राइट। एक से ज्यादा ए भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप एक से ज्यादा ए लिख सकते हो, बट नीचे की केस में क्या दिया है, कम से कम एक बार आपने ये लिखना चाहिए, राइट। तो ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। यहाँ पे आपने ऊपर के केस में आपने लिखा नहीं तो चलेगा ये, बट ए प्लस मीन्स आपको एक बार तो कम से कम एक बार ए लिखना ही होगा, दैट इज द डिफरेंस। तो ये पूरे केसेस है फ्रेंड्स रेगुलर एक्सप्रेशन के। अब हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, राइट। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मेरा जो ब्राउजर है, अब मेरा जो है ना एटम आईडी है, इसको ओपन किया है फिलहाल मैंने। अब इसके अंदर मैं एक एचटीएमएल पेज बना लेता हूँ। उस एचटीएमएल पेज का नाम देता हूँ मैं इंडेक्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। एंड ऐसा किया मैंने कुछ, ठीक है। इसके अंदर मुझे सिर्फ एचटीएमएल लिखना है, और बॉडी के अंदर अभी मुझे मेंशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे, राइट। एक वैलिडेशन फॉर्म है वो, वैलिडेशन काइंड ऑफ फॉर्म है। तो उसके लिए सभी को पता है हम फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म लिखा, क्लास अभी हमको नहीं चाहिए है, राइट। और यहाँ पे दिया है एक्शन इज इक्वल टू एचटीएमएल, तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, है ना, सबमिशन, सबमिशन डॉट एचटीएमएल नाम दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे एक सबमिशन डॉट एचटीएमएल नाम का एक और एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम भी दे देता हूँ सबमिशन, सबमिशन डॉट एचटीएमएल। और इसमें इसके अंदर एचटीएमएल लिख लेता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ h1 टैग, और बोलता हूँ थैंक्स, थैंक्स फॉर लॉगिन, ठीक है। ऐसा कुछ बोलता हूँ मैं, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, ये जो मैंने फॉर्म लिखा है, यहाँ पे फॉर्म लिखा है, तो फॉर्म के अंदर मैं इनपुट देना चाहता हूँ कुछ फ्रेंड्स, फॉर्म के अंदर मैं कुछ इनपुट देना चाहता हूँ। तो लेटेस्ट से इनपुट मैंने देना है एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू, है ना। एंटर वैल्यू मैंने दे दिया ऐसा। फिर मैंने इनपुट लिखना है, इनपुट, तो इनपुट जैसे लिखा ये आ गया, टेक्स्ट टाइप का रहेगा ये, डेफिनेटली टेक्स्ट टाइप का रहेगा। उसके बाद इसमें वैल्यू फील्ड है, नेम फील्ड है, तो नेम फील्ड कुछ लिख लेते हैं, इसको वैल्यू वीएल ले देते हैं, वैलिडेशन, नेम इज अ वैलिडेशन। और वैल्यू के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता फिलहाल, ठीक है। इतना मैं करता हूँ, चेक करता हूँ फॉर्म बना या नहीं बना, और नीचे मैं लिखता हूँ सबमिट करने के लिए एक बटन दे देता हूँ, है ना। इनपुट सभी को पता है, यहाँ पे सबमिट लिखना होता है, ठीक है, सबमिट लिखना होता है। और नेम को निकाल देता हूँ मैं, और वैल्यू को मैं दे देता हूँ लॉगिन, है ना, या साइन इन, कुछ भी मैं दे सकता हूँ फ्रेंड्स। तो चलो यहाँ पे मैं देता हूँ लॉगिन, लॉगिन नाम दे दिया इसको मैंने। अब मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करता हूँ वेदर माय फॉर्म इज रेडी और नॉट रेडी। इसको मैंने जस्ट कॉपी करना है फ्रेंड्स, देखो मैंने कॉपी करना है इसका फुल पाथ। तो कॉपी फुल पाथ किया मैंने, कॉपी फुल पाथ, ब्राउजर पे आया मैं फिलहाल, राइट। ब्राउजर में इसको एंटर किया, और देखा मैंने, तो यहाँ पे आ गया एक बेसिक एंटर वैल्यू। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू एंटर की, लेटेस्ट से 1 2 3 एंटर की, तो लॉगिन किया, तो थैंक्स फॉर योर लॉगिन ऐसा मैसेज मिल जाएगा मुझे। अब फ्रेंड्स मेरी रिक्वायरमेंट जो है ना, मैं जो केसेस में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो सबसे पहली केस है मेरी फ्रेंड्स, अभी फिलहाल देखो लॉगिन हो जाएगा ये, राइट। अब मैं इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डालना चाहता हूँ। तो पहला मेरा रिस्ट्रिक्शन है, मेरी पहली जो केस रहेगी, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पहली केस, केस नंबर 1। मेरा पहला केस है ना, केस नंबर 1 है, द वैल्यू शुड कंटेन मिनिमम 5 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर। द वैल्यू should contain minimum 5, है ना, मिनिमम 5 एंड मैक्स मैक्स 10 कैरेक्टर्स। ऐसी मेरा एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इस रिक्वायरमेंट को मुझे सेटिस्फाई करना है, तो सबसे पहले इसके लिए मुझे कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रेंड्स लिखना होगा, ठीक है ना। तो मिनिमम 5, ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स, इसको लिखने का एक तरीका है फ्रेंड्स। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, 5 to 10,
फ्रेंड्स इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेस में ऐसा लिखना होगा, देखो 5 to 10, फ्रेंड्स देखो 5, 10 ऐसा मुझे कुछ लिखना होगा, 5, 10 है। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1 डैश नहीं चाहिए था, यहाँ पे कॉमा चाहिए था। कॉमा का मीनिंग होता है फॉर्म 1, 2, 3 होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है फ्रेंड्स, देखो केस क्या, केस नंबर 1, द वैल्यू शुड कंटेन मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स। तो मिनिमम 5 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स, ऐसी रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, मिनिमम 5 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, सभी को पता है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स, एनी कैरेक्टर्स के लिए देखो इसमें कौन सा मैंने लिखा है, देखो एनी कैरेक्टर बोला है यहाँ पे, देखो एनी कैरेक्टर के लिए हम क्या देते हैं, डॉट देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐसा थोड़ी बोला है, यहाँ पे ऐसा बोला है क्या, लोअर केस अल्फाबेट सिंबल, अपर केस अल्फाबेट सिंबल, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इन्होंने क्या बोला है, एनी कैरेक्टर बोला है। बट जो भी एनी कैरेक्टर है वो कैसा रहना चाहिए, वो कैरेक्टर रहना चाहिए मिनिमम उसकी लेंथ 5, मैक्सिमम 10। तो मैं क्या लिखता है इसके सामने, ये हो गया पहला स्टेप्स, राइट। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 को कौन चाहिए, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, तो मुझे डॉट चाहिए। डॉट मीन्स क्या, एनी कैरेक्टर। तो एनी कैरेक्टर शुड बी मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। अब देखो फ्रेंड्स, ये दिखा ना, डॉट दिख रहा आपको एंड 5 एंड 10 दिख रहा, इसको मैं कॉपी करता हूं अभी। ठीक है, डॉट मीन्स एनी कैरेक्टर कितने होने चाहिए, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10 ऐसे होने चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग है। तो इसको कॉपी करना है मैंने, और फिर इसमें जाना है फ्रेंड्स। देखो मैं यहाँ पे आया, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंटर वैल्यू, वैल्यू के बाद एक फील्ड में और ऐड करूंगा, और उस फील्ड का नाम लूंगा पैटर्न। फ्रेंड्स उस फील्ड का नाम क्या रहेगा, पैटर्न, क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ना। तो मैंने पैटर्न फील्ड लिखी और इसके अंदर ये पेस्ट किया मैंने, पेस्ट किया मैंने इसके अंदर। देखो पैटर्न क्या है, डॉट, डॉट मीन्स एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर कितना, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, ऐसा मैंने किया। अब इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं अभी देखना चाहता हूँ, ब्राउजर में आता हूँ। ब्राउजर में फिलहाल इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ब्राउजर को मैंने रिफ्रेश कर लेना है। इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ 1, 2, 3, लेट अस से 1, एनी कैरेक्टर मीन्स कोई भी कैरेक्टर रहेंगे, 1, 2 @ 1 लिखा मैंने। तो देखो मैंने जब लॉगिन करना है, प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, मैसेज आया यहाँ पे। ये क्यों नहीं हुआ एक्सेप्ट, क्योंकि मैंने 4 कैरेक्टर लिखे हैं। कोई भी कैरेक्टर लिख सकता मैं फ्रेंड्स, कोई भी लिख सकता हूँ, है ना, कुछ भी लिख सकता हूँ उसके अंदर मैं, इसके रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने अभी ये लिखा है यहाँ पे, लेट अस से, आपको जैसे कि दिख रहा होगा। जब मैंने इसको लॉगिन करने की कोशिश की तो यहाँ पे मैसेज किया, प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, है ना। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल, 4 ही है ना। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख ले दिया, टोटल कितने हो गए, अभी 5 हो गए। अब लॉगिन हो जाएगा फ्रेंड, देखो थैंक्स फॉर लॉगिन, अब मैसेज आएगा आपको। बट अगर आपने एक भी कैरेक्टर इसमें से निकाला तो आपको एक मैसेज आएगा, प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। फ्रेंड्स ऐसा पहला केस है ये, इसके अंदर ऐसी होंगी चीजें। ठीक है, तो क्या है ये केस, .5 in curly braces 5 to 9, 5 to 10, 5 means minimum 5, maximum 10, dot means any character, any character। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट केस। अब मुझे एक मैसेज भी दिखना है, देखो यहाँ पे जो मैसेज आया अभी इस पेज पे मैसेज आया, प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, मुझे मेरे मुताबिक मैसेज चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा इसमें, जो मुझे मैसेज चाहिए उसको मैं टाइटल दूंगा फ्रेंड्स, जो भी मुझे मैसेज चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा। टाइटल लिख लिया मैंने, टाइटल के अंदर लिखूंगा, प्लीज एंटर, एंटर मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स। ऐसा मैं मैसेज भी इसके अंदर दे सकता हूँ। अभी इसको सेव करता और एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अभी मैं इसके अंदर कुछ भी एक कोई भी कैरेक्टर मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज आएगा, प्लीज एंटर मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर है। देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, जो मैसेज मैं देना चाहता था यूजर्स को, है ना। मेरी कंपनी है कुछ, मेरा ऑनलाइन, है ना, उसमें आगे के पर्सन को समझना चाहिए उसने क्या एंटर करना चाहिए, तो ये हिंट मैंने यहाँ पे दे दी, प्लीज एंटर मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर। तो ऐसी हिंट मैं दे सकता हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। फर्स्ट केस इज क्लियर, आई होप। सेकंड केस को हम डिस्कस करते हैं, केस नंबर 2। ऐसी हो सकती है,
थोड़ा प्रॉपरली देखो, गौर से देखो। ओके, द वैल्यू शुड कंटेन्स ओनली डिजिट। द वैल्यू शुड कंटेन कंटेन एग्जैक्टली 10 डिजिट्स। वैल्यू शुड कंटेन एग्जैक्टली 10 डिजिट्स। मुझे वैल्यू के अंदर सिर्फ 10 डिजिट चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे वैल्यू के अंदर सिर्फ 10 डिजिट चाहिए। तो आपको सभी को पता है डिजिट्स जो है ना, हम मेंशन कैसे करते हैं, 0 to 9। देखो फ्रेंड्स, 0 to 9 मीन्स क्या होता है, डिजिट्स। 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होता है इसका मीनिंग। बट मुझे कितनी चाहिए, 10 चाहिए ना। तो करली ब्रेसेस में आप लिख लो 10। आपको कितने चाहिए, 10। 10 कोई भी डिजिट, 10 कोई भी डिजिट, ये देखो 10 लिखा ना मैंने। 10 कोई भी डिजिट 0 से 9 से लेके, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं इसके अंदर फिर इसको चेंज करके एंटर कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे पैटर्न में इसको रिप्लेस कर दिया मैंने और इसके अंदर वो मैंने पेस्ट कर दिया। फिलहाल कंट्रोल लेस किया मैंने इसको। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा जस्ट, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा, देखो रिफ्रेश किया। अब लेटेस्ट से यहाँ पे मैसेज भी मैं चेंज कर देता हूँ। प्लीज एंटर 10 डिजिट्स, है ना। प्लीज एंटर 10 डिजिट्स। मैसेज को भी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। टाइटल में रहेगा मैसेज और पैटर्न में जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है वो रहेगा। अब इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 2 3 लिखता हूँ, 1 2 3 4 लिखता हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स क्या मैसेज आएगा, प्लीज एंटर 10 डिजिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखो प्रॉपरली देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंटर किया, प्लीज एंटर 10 डिजिट्स मैसेज मिल रहा। उसके बाद मैंने 8 लिखा, देखो फिर एंटर 10 डिजिट्स बोल रहा मुझे। 9 लिखा, फिर भी 10। जैसे मैंने 0 लिखा, देखो लॉग इन हो जाएगा, थैंक्स फॉर लॉग इन, राइट। अब ये डिजिट्स 1 to 10 कोई भी लिख सकते हो आप। लेटेस्ट से मैंने 2 2 7 7 8 8 ऐसा कुछ भी लिखा। अगर इसका काउंट, एक टोटल डिजिट 10 है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो देखते हैं, होता हो गया लॉगिन, 10 है ये। सपोज मैंने 11वां डिजिट लिखा, 3 लिखा, दैट इज अ 11 डिजिट। देखो प्लीज एंटर 10 डिजिट्स मैसेज दे रहा है, प्लीज एंटर 10 डिजिट। तो ये 11वां लिखा मैंने, मैक्सिमम भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 10 डिजिट चाहिए मुझे। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने एग्जैक्टली 10 डिजिट्स एंटर किए, तो थैंक्स फॉर लॉगिन। अगर मैंने मेरा मोबाइल नंबर एंटर किया 7020670131, तो देखो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिजिट्स कितने हैं नंबर में, मोबाइल नंबर में 10 डिजिट आते हैं। दिस इज माई रिक्वायरमेंट। ऐसी मेरी अगर रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए मैं ये यूज करूंगा, केस नंबर 2। लेटेस्ट से मेरी केस नंबर 3 मैं बता देता आपको। मेरी केस नंबर 3 है, केस 3। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। केस नंबर 2, केस नंबर 3 है मेरी, द वैल्यू शुड कंटेन डिजिट्स, ठीक है। द वैल्यू शुड कंटेन डिजिट्स, डिजिट्स। वैल्यू में डिजिट्स रहने चाहिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 10 डिजिट्स रहने चाहिए, 10 डिजिट्स, है ना। 10 डिजिट रहने चाहिए एग्जैक्टली। 10 डिजिट अलाउड है एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और लिखा है, फर्स्ट डिजिट शुड बी, फर्स्ट फर्स्ट डिजिट शुड बी, शुड बी 6 और 7 और 8 और 9, है ना। पहला डिजिट जो है ना, पहला डिजिट वो 6 रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, या तो 9 रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है, 10 डिजिट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मुझे मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है। फ्रेंड्स, मुझे अगर मोबाइल नंबर वैलिडेट कर रहा हूं, मैं इंडियन मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ। इंडियन मोबाइल नंबर जो है ये मुझे वैलिडेट करना है। तो इंडियन मोबाइल नंबर में पहला नंबर 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है ना। 5 नहीं आ रहा ना अभी तक, 5 आया है क्या, मुझे नहीं लगता 5 आया होगा करके। 6 7 8 9 ये पहला डिजिट रहता है। और बाकी बचे हुए 9 डिजिट्स, बाकी कितने डिजिट बचे, 9। बाकी बचे 9 डिजिट कुछ भी रह सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है, बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है। पहला डिजिट रहना चाहिए 6 7 6 और 7 और 8 और 9, और बाकी के 9 डिजिट जो है वो रहने चाहिए 0 to 9 तक। तो बहुत ही आसान है ये करना। तो इसके लिए जो पैटर्न आएगा मेरा, है ना, इसके लिए जो पैटर्न आएगा, ये पैटर्न कैसे आएगा फ्रेंड्स,
ये पैटर्न आएगा, देखो फ्रेंड्स, ये पैटर्न कैसे दिखेगा आपको, ये पैटर्न कुछ इस तरह रहेगा। 02, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 to 9, 6 to 9, तो 6-9, इसका मीनिंग क्या होगा, 6 to 9 के बीच में कोई भी। ऑलरेडी मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया है, देखो यहाँ पे, है ना, ये एग्जांपल है ना, 0 to 9। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 6 to 9, तो इसका मीनिंग होगा 6 to 9 डिजिट्स फ्रेंड्स, ठीक है। ये पहला डिजिट है मेरा। उसके बाद मेरा दूसरा डिजिट कौन सा है, मेरा दूसरा डिजिट जो है ना, वो है 0 to 9, है ना, 0 to 9। बट ये कितने बार चलेगा, मुझे 10 बार, 9 बार चलेगा फ्रेंड्स। मुझे कितना टाइम चलेगा, 9 टाइम्स चलेगा। ये इसका मीनिंग समझ लो। 0 to 6 to 9, 6 to 9 का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक डिजिट जो 6 और 7 और 8 और 9 है। और इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग 0 to 9 9 टाइम्स, 0 to 9 9 टाइम्स, इसका मीनिंग 0 to 9 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो मैं 9 टाइम्स रिपीट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। 0 to 9 के बीच में का जो भी नंबर आएगा वो 9 टाइम्स मैं रिपीट कर सकता हूँ। चलो इस पैटर्न का इस्तेमाल करके देखते हैं हम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, राइट। और आता हूँ मैं इसके आईडी के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पैटर्न को एंटर कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखो चेंजेस देखते हैं हम क्या होता है। इसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, अभी इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे प्लीज एंटर 10 डिजिट्स, ऐसा एक मैसेज भी दे दिया मैंने, नो प्रॉब्लम। अब देखो फिलहाल इसको रिफ्रेश कर देता हूं मैं। अगर मैंने एक नंबर दिया 57, सपोज 7020670131, यहाँ पे 7 है ना फ्रेंड, 7, इसके सामने मैंने 5 लिखा, 50 लिखा मैंने, लॉग इन करने की कोशिश की। प्लीज एंटर 10 डिजिट, और इस मैसेज को मैं चेंज कर सकता हूँ, एंटर डिजिट करेक्टली, है ना। अगर मैंने ऐसा किया 5 रखा, अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा, देखो फ्रेंड 6 रखा मैंने, तो दैट नंबर विल बी एक्सेप्टेड, थैंक्स फॉर लॉगिन। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है, क्या बोला है मैंने, 6 to 9, 6 to 9 तक मैंने बोला है। या आपने 6 to 9, आप यहाँ पे 9 लिखते हो, लेटर से यहाँ पे 6 के जगह पे मैं 9 लिखता हूँ, और इसको लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, तो लॉग इन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी नंबर डाला, 4 डाला लेटर से, तो लॉग इन नहीं होगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर नहीं है, करेक्ट मोबाइल नंबर नहीं है ना। क्यों नहीं करेक्ट, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मोबाइल नंबर का पहला डिजिट जो इंडियन मोबाइल नंबर है, या तो 6 है, या तो 7 है, या तो 8 है, या तो 9 है, ठीक है फ्रेंड्स। इस पैटर्न को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और एक वे है, बट दैट इज द लेंदी वे, है ना, ये लेंदी वे है दूसरा वाला, दूसरा वाला लेंदी वे है फ्रेंड्स। देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, ये 0 to 9 आपको दिख रहा, इसको मैं 9 बार कॉपी करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेंड्स। देखो टोटल, देखो कितने बार लिखा मैंने, टोटल कितने बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 6 to 9 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा ही है फ्रेंड्स, राइट। तो 6 to 9 एक बार, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, इसमें से कोई भी एक नंबर कितने टाइम्स, 1 2 3 4 9 टाइम्स, ये भी एक पॉसिबल वे हो सकता है। चलो ये लेंदी वे है, बट इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ फिलहाल, राइट। तो ये पैटर्न निकाल देता हूँ मैं, और इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, देखते हैं रिफ्रेश करके क्या होता है इसका असर। तो चलो, ये मोबाइल नंबर है लेटेस्ट से, इसको लॉगिन करता हूँ, थैंक्स फॉर लॉगिन, क्योंकि ये 10 डिजिट है। लेटेस्ट से मैंने दूसरा एंटर किया, इसके 9 की जगह पे मैंने 5 लिखा, लेटेस्ट से 5 लिखा मैंने, 5 लिखा, लॉगिन करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मुझे पूछेगा एंटर 10 डिजिट्स, राइट। 10 डिजिट्स एंटर करने को बोल रहा मुझे, राइट। एंटर तो मैंने 10 डिजिट किए हैं, बट यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है ना। यहाँ पे 5 नहीं चलेंगे, 6 चल जाएगा, क्योंकि 6 इज अलाउड एट दिस प्लेस, इस प्लेस पे 6 अलाउड है, तो लॉग इन हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो यही तो है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आप मोबाइल नंबर वैलिडेट कैसे किए, तो इतना बड़ा आपने जो लिखा है यहाँ पे अभी, इससे अच्छा क्या करो आप, ये जो है ना, इस ये कितने टाइम्स है फ्रेंड्स, ये कितना है, 9 टाइम्स है ना, तीनों आप जो मैंने सिलेक्ट किया है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 0 to 9 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो दिस इज अ शॉर्टकट वे, दिस इज रिकमेंडेड, ये आपको रिकमेंड किया जाएगा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए आपने, दिस इज रिकमेंडेड, है ना। आपको इसका अंडरस्टैंडिंग आया ही होगा। दिस इज द केस फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है ये, राइट।
अब मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट से मेरा केस है और एक, दैट इज अ केस नंबर, इधर इधर मैं नीचे लिख लेता हूँ, केस नंबर 4, केस नंबर 4, ठीक है। केस नंबर 4 मेरा है पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। देखो मेरा रिक्वायरमेंट देखो, पासवर्ड मुझे सेट करना है, पासवर्ड मुझे सेट करना है, कैसा सेट करना है, एटलीस्ट एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, ठीक है, 8 कैरेक्टर्स चाहिए, 8 कैरेक्टर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड, है ना, इतना तो चाहिए चाहिए। दूसरा सेंटेंस है फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अपर केस, अपर केस अल्फाबेट सिंबल। पहला कैरेक्टर क्या रहना चाहिए, अपर केस अल्फाबेट सिंबल रहना चाहिए। रिमेनिंग अल्फा न्यूमरिक, रिमेनिंग अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक रहना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है कि जो मेरा कैरेक्टर है, टोटल पासवर्ड में एटलीस्ट 8 कैरेक्टर रहने चाहिए, टोटल 8 रहने चाहिए। एटलीस्ट 8 रहने मीन्स क्या होता है, कम से कम 8 चाहिए, 8 से ज्यादा भी चलते हैं। तो ज्यादा भी चलते इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा सिंबल, देखो स्टार का मीनिंग क्या होता है, एक से ज्यादा, है ना, 8 से ज्यादा, तो 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा मैंने स्टार लिखा, 8 से ज्यादा चलेगा, राइट, ओके फर्स्ट क्लास। अभी मुझे 8 जो है ना, 8 को रिप्लेस करना है कंडीशन से, ठीक है। स्टार मीन्स क्या, से ज्यादा, स्टार मीन्स क्या, से ज्यादा, तो 8 से ज्यादा। अब मैं 8 नंबर को रिप्लेस करता हूं जो पासवर्ड की कंडीशन है उससे, पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, ओके, मस्ट बी रिक्वायर्ड, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अपर केस, पहला कैरेक्टर अपर केस चाहिए। तो अभी सभी को पता है अपर केस कैसे लिखते हैं हम, ए टू जेड, ए टू जेड फ्रेंड्स, ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, ये होगा पहला कैरेक्टर, ठीक है। आ, ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई है, राइट। रिमेनिंग कैरेक्टर, रिमेनिंग अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक मीन्स क्या फ्रेंड्स, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, है ना, 0 to 9, 0 to 9, इसको बोलेंगे अल्फा न्यूमरिक। अल्फा मीन्स अल्फाबेट, न्यूमरिक मीन्स नंबर्स, अल्फाबेट्स और नंबर का कॉम्बिनेशन मीन्स अल्फा न्यूमरिक। तो ये कितने चाहिए, ये टोटल कितने चाहिए फ्रेंड्स, ये टोटल मुझे 7 चाहिए, टोटल 7 चाहिए। क्यों 7 चाहिए फ्रेंड्स, ये 7 चाहिए, देखो फ्रेंड्स ये 7 चाहिए, और ए टू जेड कितना होगा, 8 होगा, ए टू जेड 8, एक 1, और ए टू, ये अल्फा न्यूमरिक कितना 7, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना। मैंने इस 8 को रिप्लेस किया था ना यहाँ पे फ्रेंड्स, देखो मैंने 8 नंबर को रिप्लेस किया था, 8 चाहिए ना मुझे, तो टोटल 8 हो गए ना ये। कैपिटल ए टू जेड, पहला मुझे कौन सा चाहिए, कैपिटल चाहिए, देखो अपर केस चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अपर केस, कवर हो चुका है। और बोला है रिमेनिंग अल्फा न्यूमरिक, न्यूमरिक अल्फा न्यूमरिक मीन्स क्या, अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन, इसको अल्फा न्यूमरिक बोला जाता। तो ये हो गया टोटल 7, है ना, 7 टाइम्स, तो कितना होगा, ये 1 और ये 7, टोटल 8 हो गए। बट यहाँ पे क्या ही बोला, एटलीस्ट 8, एटलीस्ट 8 मीन स्टार लिखा मैंने, स्टार का मीनिंग क्या होता है, 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा, बट 8 से कम नहीं, इक्वल्स टू 8, टोटल 8 होने चाहिए, टोटल कैरेक्टर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, बट 8 से ज्यादा चलेंगे, 8 से कम नहीं चलेंगे, ऐसा इसका मीनिंग है स्टार का। तो चलो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे बन गया है, चेक करते हैं, मैं इसको अभी कॉपी करता हूं मैं, और आता हूं मेरे आईडी में, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। फ्रेंड्स देखो इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको कंट्रोल एस किया मैंने अभी फिलहाल, और उसके बाद इसको मैंने जस्ट रिफ्रेश करना है, देखो चलो रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी जो कंडीशन दी है, पहला मैं ए टाइप करता हूँ, है ना, तो दूसरा मैं फिर अल्फा न्यूमरिक, नंबर्स अलाउड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक किया मैंने, टोटल 8 हो गए ना, 7 की जगह पे स्मॉल ए लिखता हूं मैं। तो चलो ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है देखते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक कम कर देता हूं मैं, टोटल कितने हो गए अभी, कितने हो गए अभी, देखो ना 1 2 3 4, ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। 1 सेकेंड, हाँ, टोटल लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया, 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ, 1 सेकेंड, हाँ,
इसको सेव करा नहीं है होगा मैंने शायद से। ठीक है, अब इसको मैं मैसेज देता हूँ, एटलीस्ट एटलीस्ट 8, है ना, एटलीस्ट 8 सेव करना है। मैंने स्टार निकाल लेता हूँ फिलहाल मैं, तो सेव करता हूँ। और ये जो है ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसको इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी द फुल पाथ, कॉपी कर दिया मैंने फुल पाथ। इसके जगह पे आके एंटर कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वैल्यू एंटर करता हूँ पहले 1 2 3, तो यहाँ पे एरर दी, एटलीस्ट 8 बोला है यहाँ पे। चलो ये लिखता हूँ मैं, ये लिखा तो चलेगा, राइट, ये लिखा है तो चलेगा, बट एटलीस्ट 8। अब मैं बाकी के नंबर डाल देता हूँ, नंबर एंड अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन। सपोज मैंने 2 टाइम्स ए डाला, दो 2 टाइम्स 1 डाला, अगेन 2 टाइम्स बी डाला, टोटल कितना हो गया? ठीक है, 6 7, है ना। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आर, है ना, ऐसा कर दिया मैंने, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। थैंक्स फॉर लॉगिन ऐसे लिख के आएगा आपको। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर का एक एक हटा देता हूँ और लॉगिन करता हूँ। देखो टोटल एटलीस्ट 8 बोल रहा है आपको, है ना। अभी आप इधर आर लिखता हूँ, टोटल कितना होगा? ये देखो अल्फा न्यूमेरिक हो गया ना, ये टोटल 7 कैरेक्टर्स, और लॉगिन हो जाएगा ये। अब ये जो है ना कैपिटल है, यहाँ पे मैं स्मॉल ए लिखता हूँ फ्रेंड्स, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए या स्मॉल क्यू लिखता हूँ, स्मॉल क्यू लेटर लिखता हूँ। ठीक है, और लॉग इन करता हूँ। देखो यहाँ पे मैसेज आएगा। क्यों मैसेज आया? क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिटल लिखना चाहिए पहले पोजीशन पे। जैसे मैंने कैपिटल क्यू लिखा ना, वैसे ही लॉग इन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं अभी ज्यादा नंबर एंटर करता हूँ इसके अंदर, तो लॉग इन नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट 8 लिया है। बट अब मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार लिखता हूँ। देखो अभी तक मैंने यहाँ पे स्टार नहीं लिखा था, यहाँ पे मैं स्टार लिखता हूँ अभी। स्टार, जैसे मैं स्टार लिखता हूँ, जैसे मैं स्टार लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और ये जो पेज है, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो रिफ्रेश करता हूँ, इसके बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो ऐसा किया मैंने कुछ टोटल, इसके अंदर मैंने कितना भी लिखा तो लॉग इन हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो गया, एटलीस्ट 8 कंडीशन आ गई है ना। पहले मैंने स्टार नहीं लगाया था, अभी मैंने स्टार लगाया, तो स्टार लगाने से क्या फायदा हुआ मेरा, कि कम से कम 8, 8 से कम नहीं, ये कंडीशन एक्सेप्ट हो गई फ्रेंड्स। देखो कम से कम 8, ये वाली कंडीशन एक्सेप्ट हो गई। अभी मैं इसको लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, तो लॉग इन हो जाएगा, क्योंकि टोटल 18 नंबर हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा मेरा एक कंडीशन है जो रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं हासिल कर सकता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स। तो दिस इज द केस नंबर 4। ये केस नंबर 4 है अभी। अब एक लास्ट केस मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारी केसेस है, तो एक लास्ट केस मैं आपको बता देता हूँ। केस नंबर 5, केस नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए, फर्स्ट लेटर अपर केस, है ना, पहला रिक्वायरमेंट है मेरा। सेकंड, एंड और एंड रिमेनिंग 7 लेटर्स, रिमेनिंग 7 लेटर्स इज स्मॉल, है ना, स्मॉल होने चाहिए बचे हुए, स्मॉल केस, स्मॉल केस बोलूंगा मैं, स्मॉल केस होने चाहिए। एंड लास्ट इज कैरेक्टर इज अ स्पेशल सिंबल, एंड लास्ट इज अ स्पेशल स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल, राइट, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है मेरा, अपर केस है, तो आपको पता है अपर केस कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ये अपर केस हो गया कंप्लीट पहला। रिमेनिंग 7 लेटर्स इज अ स्मॉल, तो स्मॉल लेटर कैसे लिखता हूँ, ए टू जेड स्मॉल। कितने टाइम्स चाहिए मुझे, 7 टाइम्स चाहिए फ्रेंड्स, 7 टाइम्स मैं लिखूंगा, 7 टाइम्स। ओके, फर्स्ट क्लास, स्मॉल केस, एंड लास्ट इज अ स्पेशल सिंबल, लास्ट इज अ स्पेशल सिंबल बोल रहा, मीन्स इसके बाद जो लास्ट है, ये वाली केस है, लास्ट इज अ स्पेशल सिंबल। तो मैं और एक मुझे चाहिए, ये 7 तो कवर हो गए, या देखो 7 कवर हो गए, लास्ट मुझे स्पेशल सिंबल चाहिए। तो आपको पता है स्पेशल सिंबल मीन्स क्या, अदर देन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। मैंने ये केस कवर किए है यहाँ पे, देखो आप, या ये केस ऑलरेडी कवर किए, देखो एनी कैरेक्टर एक्सपेक्ट अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, इसको बोलेंगे हम स्पेशल कैरेक्टर्स। ये स्पेशल कैरेक्टर है ना, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो फ्रेंड्स, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको कॉपी करना है जस्ट,
यहाँ पे आके पेस्ट करना है मुझे जस्ट, ठीक है। तो ये किया, तो इसका मीनिंग क्या है, एक कम ये आ जाएगा, एक ही बार आ जाएगा फ्रेंड्स। ये कितने बार आ जाएगा, एक ही बार आ जाएगा। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और आईडी में जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ मैं अभी, ठीक है। और जो कंडीशन दी है उसके अनुसार मैं उसको करने की सोचता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको रिफ्रेश किया, एंटर वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू मैं इसमें एंटर करना चाहता हूँ लेटर से, जो बोला है लेटर से कैपिटल ए एंटर कर दिया। बाद में 7 टाइम्स स्मॉल लेटर मैंने डाल दिए, ABCDEF, है ना, जी। टोटल कितना हो गया, 6 7 टाइम्स हो गया, है ना, ABCDEFG, टोटल 7 हो गए। अब मैं इसको अगर लॉगिन करने की कोशिश की तो लॉगिन नहीं होगा, है ना। अगर मैंने इसमें लिखा @ लिखा, लास्ट में @ लिखा, तो ये लॉगिन हो जाएगा। क्यों लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसी कंडीशन यहाँ पे डिफाइन की है फ्रेंड्स। कौन सी कंडीशन, ये वाली है, वो स्पेशल कैरेक्टर। अगर लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे हैज भी डाल दिया और इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, देखो ना आप, यहाँ पे अगर मैंने डॉलर डाल दिया तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। और स्पेशल कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक 7 डिजिट टोटल, 7 और एक 8, स्मॉल केस कितने आएंगे 7, कैपिटल कितना आएगा 8, और ये वाला कितना आएगा 9, टोटल 9 कवर हो जाएंगे इसके अंदर। फ्रेंड्स देखो गौर से आप, ठीक है। अगर मैंने इसमें का कोई भी एक स्मॉल हटा दिया, लेटर से एफ को मैंने हटा दिया, लॉगिन करने की कोशिश की, यहाँ पे मुझे टोटल टोटल कितने चाहिए थे स्मॉल केस, 7 चाहिए थे, मैंने तो 6 ही एंटर किए। लेटर से मैंने यहाँ पे एन दिया, स्मॉल एन दिया, अब लॉगिन किया, तो अब ये लॉगिन हो जाएगा। तो दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन से जो आप फॉर्म भरते हो उसमें इंटेलिजेंस आ जाएगा कुछ, है ना। जो आगे वाला पर्सन फॉर्म फिलअप कर रहा ना, तो उसको हिंट मिलेंगी कि एक्चुअली फॉर्म में क्या फिलअप करना है। पासवर्ड है तो पासवर्ड का पैटर्न कैसे रहना चाहिए, अगर ईमेल एड्रेस एंटर करना है तो ईमेल के बीच में @ रहना चाहिए। ये सारी हिंट हमको रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो कैसे इस्तेमाल करने वाला है, मीन्स वो कैसे डेटा फिलअप करेगा, तो उसको आप हिंट्स दोगे और वैसे ही फॉर्म जैसे आपको चाहिए वैसे ही फॉर्म आप एक्सेप्ट करके लोगे, एक फॉर्मेट में आप फॉर्म को एक्सेप्ट करके लोगे। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के बेनिफिट्स है।